मायावती ने पहले भतीजे को पार्टी से निकाला, फिर भाई की एक पोस्ट कम कर दी। मायावती की पार्टी में आखिर क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है? यूपी में बीएसपी का सिर्फ एक विधायक है, ये किसी को पता नहीं है, लेकिन लोगों में बीएसपी के बारे में जानने की उत्सुकता सबसे ज्यादा है। पार्टी से किसे निकाला जा रहा है, किसे रखा जा रहा है, बीएसपी में क्या होगा, ये गिनकर 5 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। जिसमें से एक को पार्टी से निकाल दिया गया है, दूसरे की एक पोस्ट कम कर दी गई है। बची मायावती। पार्टी में क्या होने वाला है इसका पता इन्हीं को होता है, लेकिन मायावती सिर्फ ट्वीट कर रही हैं। यूपी के इस मायालोक में आखिर क्या चल रहा है, फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। 2 मार्च बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से छुट्टी, 3 मार्च बीएसपी से बाहर का रास्ता। आकाश जितनी तेजी से बहुजन समाज पार्टी के आकाश पर चमके, उतनी तेजी से उनका सितारा भी जमीन पर आ गया। और इस बार ऐसा आया कि उनके पिता की सियासी जमीन भी बंजर हो गई। आकाश को हटाने के बाद मायावती के भाई और आकाश के पिता आनंद कुमार बीएसपी के नए कोऑर्डिनेटर बने। परिवार से छूटा पद परिवार में ही आ गया। 2 मार्च को आनंद कुमार बीएसपी के कोऑर्डिनेटर बने, लेकिन 72 घंटे भी नहीं गुजरा कि उनकी भी छुट्टी कर दी गई। मायावती ने 3 दिन में ही ऐसा फैसला क्यों किया? 3 दिन पहले जिम्मेदारी सौंपी, 3 दिन में ही हटा दिया। हालांकि हटाने का तरीका आकाश से अलग जरूर था। आकाश की छुट्टी बहुजन मूवमेंट को कमजोर करने के आरोप में हुई, लेकिन बीएसपी के दूसरे सबसे बड़े पोस्ट से आनंद को हटाने के लिए एक पार्टी, एक पोस्ट वाली सम्मानजनक वजह बताई गई। बीएसपी में मायावती का फैसला पत्थर की लकीर होता है। मायावती जो डिसीजन लेती हैं, उसे ऊपर से लेकर नीचे तक कार्यकर्ता मानता है, लेकिन मायावती के लगातार बदलते फैसले से बीएसपी का कार्यकर्ता जरूर कंफ्यूज हो गया है। मायावती ने 2019 में भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। 2023 में मायावती ने आकाश को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 7 मई 2024 को गलत बयानी की वजह से आकाश से सारी जिम्मेदारियां छीनी। 23 जून 2024 को फिर से अपना उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। 2 मार्च 2025 को आकाश आनंद को फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया और पिता आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। 3 मार्च 2025 को आकाश आनंद को पार्टी से निकाला। 3 दिन बाद ही भाई आनंद कुमार से नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद छीना। मायावती की राजनीति करने का अपना जुदा अंदाज है और कहा जाता है कि वो जिस पर काम करती हैं, ये 2 फैसले भी उनकी जुदा सियासी अंदाज का नतीजा है। मायावती ने पहले आकाश को पार्टी से बाहर निकाला और फिर भाई आनंद की सियासी ताकत को भी कम कर दिया। क्या मायावती अपने इस फैसले से अपने वोटर्स तक कोई मैसेज देना चाहती हैं? क्या मायावती भाई भतीजावाद की सियासत से दूर हो रही हैं? परिवार कभी भी मायावती की ताकत नहीं रहा, उल्टे मायावती ने ही परिवार के लोगों को सियासत में आगे बढ़ाया। 15 जनवरी 1956 को गौतम बुद्ध नगर के जाटो परिवार में जन्मी मायावती के परिवार का माहौल भी सियासी नहीं था। पिता प्रभुदास सरकारी कर्मचारी थे, मां रामरती घरेलू महिला थी। मायावती के 6 भाई और 1 बहन हैं, लेकिन मायावती का खास लगाव भाई आनंद कुमार और उनके बेटे आकाश से ज्यादा रहा। आनंद कुमार के दूसरे बेटे ईशान आनंद हैं, जो सियासत से फिलहाल दूर हैं। उनकी एक बेटी भी है। लेकिन बीएसपी जिस तरह की पार्टी है, वहाँ पर किसी को इतनी इजाज़त नहीं है, किसी को इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी इच्छा व्यक्त कर सके कि वो कौन सी पोस्ट पे रहेगा और कौन से पे नहीं रहेगा। तो इससे जाहिर है कि मायावती ने आनंद कुमार को उस पोस्ट से हटाया है। अब कई वजह इसकी बताई जा रही हैं, क्योंकि जो आनंद कुमार के, हालांकि आनंद कुमार कई सालों से, करीब 90s से आप लेंगी तो 90 के दशक से वो मायावती के साथ ही रहते हैं। उनके बंगले के बाहर उनका एक घर
घर है वहीं पे उसमें रहते हैं, तो लंबा उनका साथ रहा है। जैसा पिछली बार मायावती ने जब उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर अभी संडे को बनाया था तो काफ़ी डिटेल में लिखा था कि उनके बारे में इनकम टैक्स के मामलों में बाकी पार्टी के सब वो काम देखते हैं। तो काफ़ी एक तरह के नज़दीकी मायावती के उनके भाई रहे हैं, लेकिन क्योंकि आकाश को निकाल दिया है, अब आनंद भी हटा दिए गए हैं, तो जाहिर है बीएसपी में वैसे भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। विधानसभा में सिर्फ एक एमएलए है, पार्लियामेंट में कोई भी सांसद नहीं है। मायावती काफी पहले से ही आकाश को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार कर रही थी। मायावती ने ही आकाश की शादी कभी अपने करीबी रहे अशोक सिद्धार्थ की बेटी से कराई। शादी में आशीर्वाद देने भी पहुंची। बीएसपी के निचले कैडर तक मैसेज कन्वे कर दिया गया था कि बहुजन सियासत का अगला चेहरा आकाश ही होंगे। मायावती ने 2016 में आकाश की एंट्री सियासत में कराई थी। 2017 में सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने पेश किया। 2019 में बीएसपी का स्टार प्रचारक बना दिया और 2019 में ही आकाश को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। दिसंबर 2023 में तो मायावती ने खुले तौर पर आकाश को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। मायावती भतीजे को अपने हिसाब से राजनीतिक का कहरा सिखाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनके सिखाए सबक के सहारे आकाश आनंद आगे बढ़े, लेकिन आकाश हमेशा इससे अलग चले। लोकसभा चुनाव में पार्टी ऑफिस द्वारा तैयार स्पीच से हटकर भाषण दिया। इसके अलावा आकाश ने अपनी खुद की टीम बनाई और उनके इशारे पर इंटरव्यूज दिए। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश की भाषा इतनी आक्रामक हो गई कि एफआईआर तक हुई। मायावती को पहला झटका तब लगा। इतना ही नहीं, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद के इशारे पर टिकट बांटे गए, लेकिन इसके बावजूद बसपा की जबरदस्त हार हुई। ये दूसरा झटका था। मायावती को ऐसा लगने लगा जैसे अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद ने पार्टी में एक पैरेलल लीडरशिप बना दी है और दोनों नेता मायावती को किनारे कर खुद पार्टी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो को पार्टी लीडरशिप से इसका फीडबैक भी मिला। ऐसे में खतरा पनपने से पहले ही सियासी संदेश देने लगे। दिल्ली चुनाव खत्म हुआ तो बसपा में सस्पेंस का दौर शुरू हो गया। चुनाव के बाद मायावती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो आनंद के साथ दूसरे भतीजे ईशान को लेकर आई। कयासबाजी का दौर शुरू हुआ। मायावती ने 12 फरवरी को भतीजे आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ और उनके करीबी नितिन सिंह को भी बसपा से बाहर कर दिया। फैसले की वजह संगठन में गुटबाजी और अनुशासनहीनता बताई गई। अशोक सिद्धार्थ पेशे से डॉक्टर रहे हैं। नौकरी छोड़ने के बाद वो साल 2008 में बसपा में शामिल हुए। मायावती ने 2009 में उनको एमएलसी बनाया। इसके बाद 2016 से 2022 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। एक वक्त मायावती के सबसे करीबी लोगों में रहे। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है और भारतीय जनता पार्टी के कहने से लोगों को निकालती है और भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध करता है वो बीएसपी से तुरंत निकाल दिया जाता है। जिन लोगों को निकाला गया है वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे, इसलिए बीएसपी ने उनको निकालने का काम कर दिया। मायावती ने पार्टी में कई बड़े फेरबदल का ऐलान किया है। सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को आनंद कुमार की जगह नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी है। अब राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल दोनों पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आनंद कुमार जी तो पहले ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और पिछले 2 दिन पहले जो उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया था तो कुमारी बहन मायावती जी ने कुछ सोच के ये निर्णय बदला है और फिर उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही बनाए रखा और उनकी जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेनीवाल को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि कुमारी बहन मायावती जी का ध्यान पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे पूरा फोकस है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तवज्जो देना चाहते हैं, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी को मजबूत करके कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी को मजबूत कर सके। कुमारी बहन मायावती जी बहुत ही बेहतरीन इंसान है। कोई ऐसी चीज जरूर सामने आई होगी, चाहे आकाश आनंद जी के ससुर की, चाहे किसी और की, जो उन्हें ये मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा पार्टी। बसपा अध्यक्ष मायावती ने इन फैसलों से भले ही पार्टी सहयोगियों को सख्त संदेश दिया, लेकिन यह कदम ऐसे समय में लिया गया जब पार्टी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में अगर टॉप लीडरशिप के बीच आपस में इस तरह का झगड़ा चल रहा हो तो जाहिर है कि यह पार्टी को और कमजोर करेगा।
वैसे ही यूपी में पार्टी अपनी सियासी जमीन खोती जा रही है। बसपा अपने 41 साल के सियासी सफर में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यूपी में बसपा 1989 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी और 13 सीटें जीती। इसके बाद प्रदेश में बसपा अपनी सियासी जमीन मजबूत करती रही और 2007 सबसे पीक पर पहुंची और 206 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाई। इसके बाद बसपा का वोट शेयर गिरना शुरू हुआ और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का सिर्फ एक विधायक विधानसभा पहुंचा। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से मायावती का एक भी सांसद लोकसभा नहीं पहुंचा।